Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। It is by God's grace we've finished a month and we have entered a new month. ये प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हमने एक महीना को पूरा करके हम नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। As you know, we've declared this year to be the year of increase. और जैसे आप सभी को पता है, हमने इस साल को एक बढ़ोतरी का साल कह के बुलाया है। And so this month we are calling it the month of increase in love. और इस महीने को हमने प्रेम में बढ़ने का महीना बोल के बुलाया है। Let's look at a verse from 1 Thessalonians chapter 3 and verse 21. आइए हम 12. पहला थिस्सलुनी उसके 3 के 12 पद को देखेंगे। और प्रभु एक दूसरे के प्रति तथा सभी के लिए तुम में जो प्रेम है उसकी बढ़ोतरी करे, वैसे ही जैसा तुम्हारे लिए हमारा प्रेम उमड़ पड़ता है। The Bible says, may God cause you to increase and abound in love. और वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर आपके हृदय में प्रेम जो है उसको बढ़ाए। Now when the Bible says may the Lord, it is very specifically referring to the Holy Spirit. और जब वचन यहाँ कहता है कि प्रभु या परमेश्वर, तो वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। In fact, in the Bible, the Holy Spirit is called God. और वचन में पवित्र आत्मा को हम परमेश्वर कह के बुलाते हैं। When Ananias and Sapphira lied, Peter tells, how dare you lie to God the Holy Spirit? और जब अननिया और सफीरिया जो है, जब उन्होंने झूठ बोला था, तो पतरस जो है वो कहता है कि कैसे तुमने परमेश्वर पवित्र आत्मा से झूठ कहा। And so in Romans we read, it is the Holy Spirit who spreads the love of God abroad in our hearts. और रोमी में हम पढ़ते हैं कि वो पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदय में वो बढ़ाता है। And so this is not a love that we try to produce. It does not have a human origin to it. This is something that comes from God Himself. और ये एक ऐसा प्रेम नहीं जिसको हम जो है उससे हम अपने आप प्रकट करते हैं। ये एक ऐसा प्रेम है जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में जन्म देता है। Now Paul is sharing with the people of Thessalonians the kind of things he prays for them. और पौलुस जो है यहाँ थिस्सलुनी की मंडली के बारे में से कह रहा है कि किस प्रकार की प्रार्थना वो उनके लिए करता है। And so he's saying, this is what I pray for you, that you would increase and abound. May the Lord cause you to increase and abound in love. और वो उस मंडली से कहता है कि मैं इस बारे में इस कारण से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम जो हो प्रेम में बढ़ो, और पवित्र आत्मा जो है उस प्रेम को तुम्हारे हृदय में बढ़ोतरी करे। Though they were taught by God, though they were established by God, though God is the one who established this church. और उनको परमेश्वर के द्वारा सिखाया गया था और उनको परमेश्वर ने ही स्थापित किया था, फिर भी Still there was a lot of room to grow in love. फिर भी वहाँ बहुत ऐसा जगह था जहाँ प्रेम में और उनको बढ़ना था। Now some of us can be very godly people, but we know that there is still sometimes unforgiveness and offense and bitterness in our hearts. और हम में से ऐसे लोग परमेश्वर में बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, पर फिर भी हमारे हृदय में जो है वहाँ किसी को हम क्षमा नहीं दे सकते। हमारे हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट हो सकती है। And some of us, we don't let others show love to us. और हम में से ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों को हमसे प्रेम दिखाना नहीं देते हैं। Now the people who find difficult to show love are those who've never received love. और जिन लोगों ने कभी प्रेम को पाया नहीं है, वो कभी प्रेम को दिखा नहीं सकते। For how can you give something that you've not received? क्योंकि आप ऐसी चीज को कैसे दे सकते हो जिसको आपने कभी पाया ही नहीं है। Jesus said, freely you have received and so freely give. और यीशु मसीह कहते हैं कि आपको मुफ्त में मिला है, इसीलिए आप मुफ्त में दीजिए। And so until we receive the grace and the love of God in our hearts, we can't give this to others. और जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह और उनके प्रेम को हमारे हृदय में नहीं पाएंगे, तब तक हम उससे दूसरों को नहीं दे पाएंगे। And so this is what I wish for you this month. और इसीलिए मैं यही आपके लिए चाहता हूँ इस महीने, that you would receive and enjoy the love of God. कि आप परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करेंगे, उसको पाएंगे, उसमें आप आनंद होंगे। And let it overflow from your life to all those around और you. वो आपके जीवन से उभर कर आपके इर्द गिर्द होने वाले लोगों के जीवन में भी जाएगा। May you increase in love. और आप प्रेम में बढ़ते जाएं। If you read the next verse from where the verse that we already read, if you read the next verse, the Bible says, when you increase in love,
love, you become strengthened and you become strong. और अगर आप वचन 13 को पढ़ेंगे तो वहाँ वचन कहता है कि अगर आप प्रेम में बढ़ोगे तो आप सामर्थी बन जाओगे। And so may you increase in love and may you be strengthened in the Lord. और आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़े और परमेश्वर में आप सामर्थी बने। And remember, this does not start with you, it starts with God himself, that he will cause you to increase और in love. याद रखिए कि ये आपसे शुरू नहीं होता, ये परमेश्वर से शुरू होता है और वही आपको प्रेम में बढ़ने के लिए सहायता करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।